क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार महज आस्थावानों के लिए ही लागू होता है? कभी कभी साधारण से प्रश्न के उत्तर पाने के लिए भी अदालती हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। मद्रास हाईकोर्ट के जज एस मनी कुमार और सुब्रमण्यम प्रसाद की द्विसदस्यीय डिवीजन बेंच को पिछले साल यह दोहराना पड़ा था कि अभिव्यक्ति का अधिकार, जो भारत के संविधान के तहत मिले बुनियादी अधिकारों में शुमार है, सार्वभौमिक है और इसे समय विशेष के बहुमत के आंकड़ों पर तय नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कोई देवानायगम नाम के व्यक्ति ने न्यायालय में पिछले साल यह जनहित याचिका दाखिल की थी कि तमिलनाडु के तिरुचि में पेरियार की मूर्ति पर जो नास्तिकता के उद्धरण दिए गए हैं वह सार्वभौमिक ईश्वर को मानने वालों के लिए आपत्तिजनक हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। याद रहे, ईबी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार नाम से जाना जाता है, वह आत्मसम्मान आंदोलन के अग्रणी थे। द्रविड़ कजगम के संस्थापक पेरियार एक जुझारू किस्म के समाज सुधारक भी थे। याचिकाकर्ता ने मूर्ति पर लिखे उद्धरण के बारे में, जिस पर लिखा है कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है और बाकी ईश्वर नहीं है, पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की धारा 19 के तहत जहां आस्थावान को यह अधिकार है कि वह ईश्वर के अस्तित्व और धर्म के बारे में अपने नज़रिए को पेश करे, वहीं नास्तिक के लिए भी समान अधिकार उपलब्ध है कि वह इससे असहमत हो और यह कहे कि कोई ईश्वर नहीं है। धार्मिकता के विस्फोट के वर्तमान माहौल में जहां हम इस बात से रूबरू हैं कि सियासत एवं सामाजिक जीवन में धर्म की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, जिसे हिंदुत्व वर्चस्ववादी ताकतों के उभार से नई मजबूती मिली है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस बात को दोहराया जाना कि ईश्वर नहीं है कहने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, निश्चित ही ये स्वतंत्र हवा की ताजगी मालूम पड़ता है। यह निर्णय ऐसे व्यक्तियों, समूहों एवं संगठनों को और प्रेरित करता है जो सियासत एवं समाज में धर्म की दखलंदाजी के खिलाफ पहले से ही संघर्षरत हैं और संवैधानिक उसूलों एवं मूल्यों के पुनर्जीवन के लिए प्रयत्नशील हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलाने वाले व्यक्तियों को काफ़ी मजबूती मिली है। आस्तिकों की तरह ही नास्तिकों की भी भावनाएं आहत होती हैं। जैसे एक आस्तिक की आस्था किसी धर्म, ईश्वर, अल्लाह, गॉड में होती है, वैसे ही एक नास्तिक की आस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोण में होती है। जैसे एक आस्तिक चाहता है कि उसका धर्म फैले, लोग उसके धर्म पर बिना सवाल जवाब किए अंधी आस्था रखें, वैसे ही एक नास्तिक भी चाहता है कि लोग अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलें और वैज्ञानिक चिंतन के साथ वास्तविकता स्वीकार करें। लेकिन आस्तिक लोग बात बात में कहते हैं कि हमारी भावना आहत हुई, कोई फिल्म बनी तो भावना आहत हो गई, किसी ने किताब लिखी तो भावना आहत हो गई, अगर किसी का नाम पार्वती खान है तो भी भावना आहत हुई। ऐसी कैसी है आपकी भावना जो बात बात में आहत होती रहती है? वैसे आप आस्तिक ये क्यों भूल जाते हो कि भावनाएं तो नास्तिक की भी होती हैं? हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। जब किसी मंदिर में किसी नारी को देवदासी बनाकर उसका आजीवन शोषण किया जाता है, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। जब किसी स्त्री से 3 बार तलाक 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 कह देने मात्र से उसे दोबारा अपनाने के लिए उसकी इच्छाओं के विरुद्ध किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक शोषण करवाया जाता है, तो हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। आस्था के नाम पर दूध और घी जैसे कीमती द्रव्यों का व्यय होता है और मंदिर के बाहर भूखे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं और भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। संविधान में बताए गए सिद्धांतों के विरुद्ध आप अंधविश्वास को बढ़ावा देते हो और सांसद की उम्मीदवारी का फॉर्म भरते वक्त घड़ी में 12:39 के समय का मुहूर्त देखते हो, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। रथ यात्रा हो या कावड़ यात्रा हो या फिर ताजिया, आप रोड पर चक्का जाम कर देते हो, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। लाउड स्पीकर लगाकर धार्मिक ध्वनि प्रदूषण से हम परेशान हैं, लेकिन आपको किसी की फिक्र नहीं है। भावनाएं हमारी भी हैं और आहत भी होती हैं। जब आप कलेक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर अनपढ़ पंडित से पूछते हो कि शादी का सही मुहूर्त क्या है, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं।
शहरों में लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं और आप नए मंदिर मस्जिद के लिए ज़मीन का दुरुपयोग करते हैं। स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन नए नए मंदिर मस्जिद आप बनाते जाते हो, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। अच्छी बुक या अच्छे विचार पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन अनपढ़ पंडित की कथा 7-7 दिन तक सुनने के लिए आपके पास समय ही समय है। माइक, टीवी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल आप धर्म और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए करते हो, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। नास्तिकों की भी भावनाएं होती हैं और आहत भी होती हैं। अगर आप अपनी भावनाओं की फिक्र करते हो तो नास्तिकों की भी भावनाओं की कद्र करना सीखो। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।